हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू योर यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी। सो आप सभी कैसे हैं? होपफुली आप सभी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम चालू करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है। सो इसको हम रखेंगे टारगेट 95 प्लस की सीरीज़ में, और इस पूरे चैप्टर को हम वन शॉट में ही क्लियर करेंगे। यानी इस पूरे लेक्चर में हम स्टेट ऑफ मैटर को एकदम क्लियर करके छोड़ देंगे। ठीक है। सो सबसे पहले आज का हम गोल देख लेते हैं कि आज के इस वन शॉट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कुछ फोर्सेस के बारे में, फिर गैसेस स्टेट क्या होती है उसके बारे में, और गैस के कुछ लॉज होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। फिर आइडियल गैस इक्वेशन नाम की एक इक्वेशन होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके पेपर में, तो वो हमें अच्छी तरीके से समझनी है। फिर रिलेशन समझेंगे मोलर मास और डेंसिटी ऑफ गैस का, और फिर उसके बाद समझेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, जो कि एक टाइप का बहुत इजी लॉ है जो कि आपको एक बार में ही, उम्मीद करता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में समझेंगे, और उसके बाद इन सारे कॉन्सेप्ट में से चटाकेदार भयंकर से न्यूमेरिकल को क्लियर करेंगे। सो चलते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है? द फोर्सेस अट्रैक्ट द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, solid, liquid or gas are called intermolecular forces. They include dispersion and dipole forces. यानी ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि अट्रैक्ट करती हैं सेम टाइप के उनको, किनको? मॉलिक्यूल को। जैसे मान लो ये सॉलिड का मॉलिक्यूल है, ये सॉलिड का मॉलिक्यूल है, इसके बीच में जो फोर्स लगेगी अट्रैक्शन के लिए वो लगेगी ये इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है। इनके अंदर आते हैं आपके डिस्पर्शन फोर्स और डायपोल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले डिस्पर्शन फोर्स वो फोर्स होती हैं जो कि अट्रैक्शन अट्रैक्ट होती हैं बिटवीन टू टेम्परेरी डायपोल्स के बीच में। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डायपोल फोर्सेस। देखिए, पोलर मॉलिक्यूल जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं, क्या होते हैं? चार्जेस, यानी प्लस और माइनस। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा कि एच के ऊपर क्या होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। एच होता है, इसके ऊपर नेगेटिव होता है। इसी तरीके से इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इस पर पार्शियल होता है ये थोड़ा। ठीक है। और ये पार्शियली नेगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है Cl की इन कंपेरिजन टू H, यानी हाइड्रोजन की। तो देखिएगा ऐसी कंडीशन में होता क्या एक्चुअली में, ये थोड़ा पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों कोलैब कर लेते हैं और HCl दोबारा बना देते हैं। ठीक है। ओके, क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं गैस स्टेट के बारे में। द गैसेस स्टेट क्या कहती है? तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं इसमें जो आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, यानी जो गैसेस होती हैं वो बहुत कॉम्प्रेसिबल, बहुत हाईली कॉम्प्रेसिबल होती हैं। ठीक है। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली फॉर ऑल डायरेक्शन, यानी कोई कंटेनर है, गैस का कोई कंटेनर है जिसके अंदर गैस रखी हुई है, तो उस समय क्या होगा जो गैस के जो पार्टिकल हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सारे डायरेक्शन में। ठीक है। ओके, गैसेस हैव वेरी मच लेस डेंसिटी देन सॉलिड एंड लिक्विड्स, उनकी बहुत कम डेंसिटी होती है। ठीक है। और साथ ही जो वॉल्यूम और जो शेप होता है गैसेस का वो फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। तो एक गैसेज स्टेट की स्टेटमेंट से, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम कुछ गैस लॉ के बारे में समझते हैं। ठीक है। तो अब कुछ गैस लॉ के बारे में हम समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आया बॉयल्स लॉ। ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
यानी बॉयल्स लॉ बस आपसे ये कहता है कि जो वॉल्यूम है आपकी किसी भी गैस की, वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपके प्रेशर की। कब? जब आपका जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है आपका बॉयल्स लॉ। ठीक है, जब हम इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो पी वी इज इक्वल्स टू के हो जाता है, जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। लीजिए यहाँ पर P1 V1, ठीक है, ये इनिशियल है। ठीक है, और वॉल्यूम जो है ये मतलब ये P1 है और ये V1 है, ये इनिशियल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, अब इनका जब चेंज आया, इनमें एक्सपेंशन आया, ठीक है, तो इनका जो प्रेशर है वो क्या बन गया? P2 बन गया और V2 बन गया। तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका क्या? P1 इज इक्वल्स टू V1 और P2 इज इक्वल्स टू V2। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कह रहा है आपसे। ठीक है, अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है बॉयल्स लॉ का? देखिएगा, पी वी इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो अब हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक है, तो अपने को पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम है तो क्या क्या आएगा बताइए? मास इन मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लगा देंगे पी इज एम अपॉन डी इज इक्वल्स टू के। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा? डी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी? डी इज इक्वल्स टू पी एम बाई के। ठीक है, तो ये यहाँ से डी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, डी इज इक्वल्स टू पी एम बाई के। यहाँ पे के यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है आपसे? द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी ये जो आपका चार्ल्स लॉ है वो आपसे ये कहता है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके टेम्परेचर के। ठीक है, कब? जब आपका जो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, जो आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा। तो जैसे ही मैंने डायरेक्टली वाला प्रोपोर्शनल ये डायरेक्टली हटाऊंगा तो V अपॉन टी हो जाएगा और यहाँ पे के हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा, जिस तरीके से हमने बॉयल्स लॉ में समझा था, मान लीजिए ये V1 है और ये T1 है, ये चेंज हो जाते हैं V2 और T2 में। तो बॉयल्स लॉ का फिर चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला कैसे बनेगा? जी हाँ, आपने सही समझा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ये हो जाएगा आपका चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले के बेस पे ही हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इनको आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। ठीक है, सो आगे देखते हैं गाय लुसेक लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको ध्यान से देखना। इसको हम प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप भी बोलते हैं इस लॉ को। तो इसमें क्या कहा गया था? द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको हटाया, किसको? डायरेक्टली वाले को हटाया, तो क्या आएगा फर्स्ट में फॉर्मूला? पी अपॉन टी इज इक्वल्स टू के। और वही वाला लगाना है इसमें सेम, कि अगर T1 इसेंशियल है और T2 फाइनल है, तो फॉर्मूला क्या आएगा गाइलोसेक का बताइए? जी हाँ, आपने बिल्कुल इसी फॉर्म में समझना आपने को। तो फॉर्मूला आएगा आपका P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। ये भी आपका गाइलोसेक फॉर्मूला का गाइलोसेक का एक फॉर्मूला बन गया, P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है? द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी जो वॉल्यूम है आपकी गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के गैस के। कब? जब कांस्टेंट क्या होगा? प्रेशर होगा और टेम्परेचर होगा। ठीक है, ठीक है, ओके, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के बाय एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू के बाई एन।
K इंटू एन, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन जो है ये 3 लॉ से मिलकर बनी हुई है, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ। बॉयज लॉ क्या कह रहा है? बॉयज लॉ यानी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके प्रेशर के, ठीक है। चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। और एवोगाड्रो लॉ कह रहा है आपसे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। जब हम इनको कंबाइन कर देंगे तो देखिएगा, जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से कुछ ऐसा आएगा आइटम। तो पी वी इंटू एन टी, ओके। और जैसे ही इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक आर नाम का कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये जो पी वी एन आर टी आया है ये आपकी रियल आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन है आपकी पी वी एन आर टी। इसको आप आई एम पी लगा लें। देखते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी होगा कब? जब नंबर ऑफ मोल की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। एन इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। देखिए, मान लीजिए अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम वेरी करते हैं T1 से T1 P1 से देखिए, मान लीजिए अगर इनिशियल है T1 P1 और V1, और जब वो चेंज हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं T2 P2 और V2। तो क्या होगा? इसी में लगाएंगे सेम हम। तो क्या होगा? P1 V1 इज इक्वल्स टू आर T1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? P1 अपॉन V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। ये होगा आपका पहला, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा होगा P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू आर। तो जब हम कंबाइन कर लेंगे इन दोनों इक्वेशंस को तो क्या हो जाएगा? कंबाइनिंग दीज इक्वेशन, तो आपका आ जाएगा इसमें आंसर P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन का ये एक प्यारा सा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? आशा करता हूँ क्लियर ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी। तो देखिएगा, अपने को पता है पी वी बराबर होता है एन आर टी के, ठीक है। तो पी वी हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। यहाँ पे आर टी लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको इधर कर देते हैं v की जगह m, ठीक है, और m अपॉन वी आर टी। अब देखिए ये m अपॉन वी क्या होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही लगा दिमाग अपना। पी एम इज इक्वल टू डी। डी यहाँ पे क्या है आपका? डेंसिटी। और डेंसिटी का जो फॉर्मूला आया वो आया पी एम बाई आर टी। तो ये भी एक चटाकेदार सा आपका एक वो आ गया फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी, ठीक है। तो ये आपका क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ गैस। क्लियर है यहाँ तक? आशा करता हूँ क्लियर ही होगा। इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। खींच लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये बहुत इजी सा लॉ है। इसमें ये क्या कहा गया था? द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। मान लीजिए आपका कोई कंटेनर है, आपके पास कोई कंटेनर है ऐसा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, ठीक है। गैसेज एक्सर्ट कर रही हैं प्रेशर, ठीक है। तो जो इसमें मान लो कम से कम 100 गैसेज हैं, ठीक है। तो 100 गैसेज अलग अलग प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। तो जो टोटल प्रेशर जो होगा वो हर एक पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल होगा या नहीं होगा? मान लो एक गैस 10 कर रही है, एक गैस 20 कर रही है, एक गैस 30 कर रही है, ठीक है। हम 100 नहीं लेते इसमें, मान लो हम 3 गैस ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक गैस 10 कर रही है, करीब 20, एक करीब 30, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना होगा? 60 होगा। तो वो टोटल प्रेशर 60 होगा, वो किसके हेल्प से होगा? इन तीनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल। तो बस आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यही कहता है आपसे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ चुके होगे आप इसे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में समझते हैं कुछ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कह रही है? गैसेस जो गैसेस जो होती हैं
वो कंजेस्ट करके रखती हैं अपने अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिन्हें हम कहते हैं एटम या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये इनके अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता गैसेस के अंदर। ठीक है। अच्छा, जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है। ओके, जो मॉलिक्यूल होते हैं गैसेस के, वो अलग अलग होते हैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से। ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। What will the pressure exerted by a mixture of 3.2 gram of methane and 4.4 gram of carbon dioxide in 9 डेकामीटर क्यूब at 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए, ये टोटल प्रेशर पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो प्रेशर के लिए वही अपना एक फॉर्मूला होता है प्यारा सा, क्या? जी हाँ, बिल्कुल, PVNRT यानी आइडियल गैस इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे सबसे पहले मीथेन। मीथेन का क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, पढ़ा होगा 10th क्लास में आपने। तो PH4 निकालेंगे, जिसमें हमें मास कितना दे रखा है? कितना? 3.2 ग्राम। तो गिवन मास कितना होता है? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो 3.2 अपॉन कितना आएगा? 10 आएगा। समझ चुके हो कैसे आया? ओके। अच्छा, आगे देखते हैं। इसमें आर की वैल्यू दे रखी है, मतलब आर की वैल्यू दे रखी है इसमें 8.314। दोबारा देखते हैं अच्छी तरीके से। देखिए, PCH4 इज इक्वल्स टू है आपके किसके? 3.2, सॉरी यहाँ पर 16 आएगा, क्योंकि जो मोलर मास आता है वो CH4 है ना। तो 12 + 4 = 16 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से। तो देखते हैं दोबारा अच्छी तरीके से। देखिए, तो PCH4 इज इक्वल्स टू 3.2 अपॉन 16 इंटू 8.314 इंटू 300 अपॉन 9 इंटू 10⁻³ ये डेकामीटर में है, तो डेकामीटर को मैंने किस में कर लिया? मीटर क्यूब में। ठीक है। अच्छा, और जो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको मैंने कर लिया 300 केल्विन में। हमें पता है कि एक केल्विन में वो 1 डिग्री में 273 केल्विन होते हैं, तो इस तरीके से मैंने इसमें चेंज कर लिया है। ठीक है। अच्छा, तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका जो PCH4 आएगा वो आएगा 5.4543 इंटू 10⁻⁴ कितना? 4 पास्कल आएगा। ठीक है। ओके, इसी तरीके से अब हम सॉल्व करते हैं PCO2 का। तो PCO2 का वही 4.4 अपॉन 44 इंटू 8.314 इंटू 300 अपॉन 9 इंटू 10⁻³ और इसका जो आएगा वो आएगा 2.771 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। ठीक है, PA। तो अब हम टोटल प्रेशर निकालें, तो टोटल प्रेशर जो आएगा वो कैसा आएगा? जी हाँ, बिल्कुल वही वाली बात, प्लस कर दो PCO2 प्लस PCH4। तो इसको प्लस करने के बाद आएगा इसमें 8.314 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। ठीक है, तो ये इसमें आ गया एक चटाकेदार आंसर इसका। ठीक है, क्या आंसर आया? 8.314 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। यानी वही, सबसे पहले एक का पार्शियल प्रेशर, फिर दूसरे का पार्शियल प्रेशर, फिर दोनों को मिक्स कर दो। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं कुछ एक और। व्हाट विल बी द प्रेशर of mixture of gases when 0.5 liter of hydrogen at 0.8 bar and 2.0 liter of dioxygen at 0.7 bar are introduced in 1 liter at 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें करना क्या है हमें अपने को? ठीक है, देखते हैं इसको थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें समझना है। देखिए, इसमें पूछा गया कि प्रेशर क्या होगा जब हाइड्रोजन और डाइऑक्सीजन का जब मिक्सचर हो जाए, तो प्रेशर क्या होगा इन दोनों का। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये समझना है, ये जो प्रेशर दे रखा है ना, ये 0.8 बार, ये पार्शियल प्रेशर नहीं है, ये तब का प्रेशर है कि प्रेशर तब कब होगा कि जब 5 लीटर का जो हाइड्रोजन है वो 0.88 बार में प्रेजेंट है। ठीक है,
8 बार जब वो 0.5 लीटर जब हाइड्रोजन 0.5 लीटर में तो उसका 0.8 बार प्रेशर है, और जब वो डाई ऑक्सीजन 2 लीटर में प्रेजेंट है तो उसका 0.7 बार प्रेजेंट है। तो उनका प्रेशर तब बताइए जब वो 1 लीटर में आएंगे। ठीक है, तो उन दोनों का पहले अलग अलग निकालना है और फिर दोनों को प्लस कर देना है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे P1 0.8 बार। किसके लिए निकालना है सबसे पहले हम इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। इसी तरीके से V1 की वैल्यू होगी 0.5 लीटर, और V2 की होगी 1 लीटर, क्योंकि हमें 1 लीटर में इंट्रोड्यूस करना है उसे। P2 की वैल्यू हमें PH2 ले लेते हैं तो बॉयल ये कौन सा लॉ है बताइए? जी हाँ, सही सोचे, चार्ल्स लॉ। तो इसकी हेल्प से आ जाएगा 0.8 इंटू 0.5 अपॉन 1, तो आंसर आ जाएगा इसका कितना? 0.4 बार। ठीक है, तो इसको देख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो। खींच लिया? चलिए आगे चलते हैं। अब निकालते हैं हम इसका डाई ऑक्सीजन का, तो 0.7 बार। ओके, V1 इज इक्वल टू 2.0 लीटर, और P2 कितना? इसको PO2 ले लेते हैं, ऑक्सीजन का निकालना है, तो V2 1 लीटर ही होगा, क्योंकि 1 लीटर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसे। तो यहाँ तक देख लो, फिर वही चार्ल्स लॉ, P1 V1 P2 V2, तो PO2 इज इक्वल्स टू 0.7 इंटू 20 अपॉन 1, तो इसका आएगा आपका 1.4 बार। पहले का आया था 0.4 और अब का है 1.4। दोनों को प्लस कर देते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लिया। चलिए, तो P टोटल देखें तो कितना आएगा? PO2 प्लस PH2 इज इक्वल्स टू 1.4 प्लस 0.4 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 1.8 बार आ गया इसका आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्लियर होगा आप सभी को। इसका आंसर आ गया ये 1.8 बार। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। देखिए, डेंसिटी ऑफ गैस इज फाउंड टू बी 5.46 ग्राम डेकामीटर क्यूब एट 27 डिग्री एट 2 बार। ठीक है, जब डेंसिटी देखी गई एक गैस की वो थी कितनी? 5.46 ग्राम डेकामीटर क्यूब। ठीक है, प्रेशर उस समय कितना था? 2 बार था, और टेम्परेचर कितना था? 27 डिग्री यानी 300 केल्विन। ठीक है, तो अब हमें डेंसिटी निकालनी है, यानी D2 निकालना है STP पे। तो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा। STP पे जो प्रेशर होता है वो होता है 1 बार, और टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। तो देखते हैं भाई इसका क्या है। देखिए, इसमें D इज इक्वल टू PM/RT हो गया। ठीक है, तो इसमें D1 अपॉन D2 लगा देंगे। D2 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो P1 M/RT/1। इसी तरीके से P2 M2/RT2। तो इस तरीके से M से M कट जाएगा, R से R कट जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में जो आएगा वो आएगा आपका कितना? D1 अपॉन D2 इज इक्वल्स टू P1 T1 अपॉन P2 T2। ठीक है, ओके, तो D2 इज इक्वल्स टू P2 T1 D1 अपॉन P1 T2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लगाए थे हम। ठीक है, देखते हैं इसका क्या है। 1 इंटू 300 इंटू 5.46 इंटू अपॉन 2 इंटू 273। तो इसको जब हम काटेंगे तो इसका आएगा 3 ग्राम डेकामीटर। तो D2 आ गई, यानी STP पे जो आपकी डेंसिटी आएगी वो आएगी 3 ग्राम डेकामीटर क्यूब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मोल दे रखा है इसमें, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4.0 मोल ऑफ गैस एक्यूपाइंग 5 डेकामीटर क्यूब एट 3.32 बार। आर की वैल्यू रखिए 0.083। ठीक है, तो देखिएगा इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें ये नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, प्रेशर दे रखा है, और आर की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर चाहिए। तो क्या होता है फॉर्मूला? PV/NRT होता है। ठीक है, टेम्परेचर चाहिए तो क्या हो जाएगा? PV/NR हो जाएगा। तो वैल्यू लगा देते हैं, बना देखिए देख के मतलब
तो इसका हो जाएगा 3.32 इंटू वी कितना है इसमें 5 है और 4 इंटू 0.083। तो इसको जो हम काट देंगे तो उसका आएगा 50 केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर हो गया 50 केल्विन। ये मतलब इस पूरे चैप्टर में ये इजी से न्यूमेरिकल हैं, ये आसानी से हो जाते हैं आपसे। ठीक है, तो आगे एक और देख लेते हैं। तो आज का लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम, बढ़िया से चटाकेदार एकदम। तो आज के लेक्चर का लास्ट एकदम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन कंफाइंड इन वेसल ऑफ 1 डेकामीटर क्यूब एट 27 डिग्री। आर की वैल्यू दे रखी है इसमें 0.0831 बार डेकामीटर क्यूब। तो इसमें ये दे रखा है, मास दे रखा है इसमें। ठीक है, तो इसमें टोटल प्रेशर फाइंड करना है, तो वही या तो हम इसका पार्शियल प्रेशर करके निकाल दें, ठीक है, या दोनों के मोल्स को, समझ रहे हो ना, दोनों के मोल्स को अलग अलग करके फिर प्लस कर दें और फिर PV/NRT में अप्लाई करें। ठीक है, तो हमने पार्शियल प्रेशर वाला तो कर लिया, इस बार हम करते हैं कैसा, मोल्स वाले को। देखते हैं, मास दे रखा है ऑक्सीजन का कितना 8 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा 8/32। क्यों? क्योंकि डाई हाइड्रोजन है, डाई ऑक्सीजन है, सॉरी डाई ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि एक में 16, दो में कितना, इतना। तो इसका आएगा 0.025 मोल कितने का, डाई ऑक्सीजन का 0.025। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट खींच लो, खींच लिया। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं, डाई हाइड्रोजन मतलब, तो 4/2, तो इसका आएगा 2 मोल। दोनों के मोल को प्लस कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल तो आएगा 0.25 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2.25 मोल। ठीक है, ओके। और वॉल्यूम हमें दे रखा है 1 डेकामीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल मुझे 2.25 मोल मिली गई, और आर की वैल्यू 0.0831 दे रखी है। टेम्परेचर 300 केल्विन हो ही जाएगा। तो PV/NRT का यूज़ करेंगे इसमें, सिंपली PV/NRT। ठीक है, तो P चाहिए तो NRT/V हो जाएगा। तो वैल्यू लगाते हैं 2.25 इंटू 0.083 इंटू 300 अपॉन कितना बताइए 1 जी। तो इसका आएगा प्रेशर 56.025 बार। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है इसका पार्शियल प्रेशर, सॉरी टोटल प्रेशर। सो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको आसानी से। ठीक है, ओके। So friends, by this we have completed the state of matter in one shot. Hopefully आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको तब भी कोई डाउट है सो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, बी हैप्पी। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और धमाकेदार लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। Keep supporting, keep loving. Thank you friends, thank you everyone for taking the lecture. Thank you, bye bye.